ये सीखा, आया नाश सीखा, उससे चलित चार्ट बना, और लग्न और चलित चार्ट से इन दोनों के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमारे पास ये सारे नीचे कॉम्बिनेशंस आएंगे। हालांकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट इस करके नहीं मानते क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है और उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं है। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का ज्यादा असर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में होता है, जहां पे हम वर्ल्डली प्रेडिक्शंस करते हैं कि कहाँ पे वॉर्स होने वाली हैं, कहाँ पे वो चीजें। सो दैट इज नॉट आवर पॉइंट टू कंसिडर। तो बट हम ये 9 के 9 ग्रह डिस्कस करेंगे और ये कैसे कॉम्बिनेशंस आए, और जुपिटर का ये मंगल नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, ये कैसे आया। आज हम इसको मैनुअली बनाना सीखेंगे। तो अभी से हम ये आपके पास अब जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है तो यू कैन मेक दिस मैनुअली विद द हेल्प ऑफ द चार्ट जो मैंने आपको भेजे थे। ये वाले जो पाइसेस वाले चार्ट्स थे, ये अभी आज की जरूरत पड़ेगा क्लास में। तो साइड बाय साइड इसको भी चल आप रखिए। एंड अगर इन केस कभी बुक चाहिए हो तो दिस इज द बुक बाय उमंग तनेजा जी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इसमें ये सारे हैं। दैट्स गुड, गुड गुड गुड। तो अब तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी चार्ट को लेते हैं और इसी चार्ट से सीखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा चार्ट्स बना लेके डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या होता है, प्लैनेट होता है। फिर प्लैनेट एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, ठीक है। एवरी प्लैनेट इज इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र। और उस नक्षत्र का, जैसे हमने देखा था, एक क्या होता है, उसका लॉर्ड होता है, ठीक है। प्लैनेट, देन कम्स द नक्षत्र लॉर्ड। एंड नक्षत्र लॉर्ड से भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर है, दैट इज अ सब लॉर्ड। ये ये जो है, ये जो है, सॉरी, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे स्ट्रॉन्गर है, और ये जो है, ये जो है वो इससे स्ट्रॉन्गर है। हमने वो रूल्स में पढ़ा ही था। तो अभी पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly, और ये कैसे निकल के आएगा। मैम अगर बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो प्लीज बता देना मेरे को। मैम दिख रहा है मैम। ठीक है। तो ये लग्न चार्ट लेते हैं। इसमें जो शनि है 20 डिग्री कुछ 5 मिनट का है। राहु जो है 12 डिग्री 32 मिनट्स पे है। वैसे तो दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, फिर भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। ये 27 डिग्री 10 मिनट्स का आपको जुपिटर मिलेगा। मंगल जो है वो 5वें घर में बैठा है, 22 डिग्री एग्जैक्टली 0 मिनट्स। मरकरी, केतु, सन, मून, ये सारे के सारे 8वें भाव में बैठे हैं। मरकरी जो है 18 डिग्री 34 मिनट्स पे है। केतु 12 डिग्री 32 मिनट्स पे मिलेगा आपको। और जो सन है वो 16 डिग्री 36 मिनट्स पे मिलेगा। और चंद्रमा जो है वो 23 डिग्री 42 मिनट्स पे आपको मिलेगा। और जो शुक्र है, वीनस, दैट इज सिटिंग इन द 9th हाउस, 18 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है। अब जब आप, ये जो भी इंसान है, जिस भी इंसान का ये कुंडली है, वो ठीक है, वो इस जब भी पैदा हुआ तो उस टाइम पे ये प्लैनेट्स की पोजीशन हमारे जोडियक में ऐसी थी, और कुछ सर्टेन डिग्री के ऊपर थी, ठीक है। वो डिग्री सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करता है। तो अभी निकाल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, शनि से स्टार्ट करते हैं, ओके। कि शनि लग्न में बैठे हैं। तो अभी शनि किस में बैठा है, कौन से साइन में बैठा है शनि, मैम बताइए। एक्वेरियस में मैम 11 नंबर। तो वी विल ओपन द एक्वेरियस, ठीक है। अब एक्वेरियस में शनि का जो डिग्री है वो है
20 डिग्री 5 मिनट्स। मैम पेज नंबर कितना है मैम? मैम 269, बिल्कुल लास्ट में ही है, सेकंड लास्ट पेज ही मिल जाएंगे आपको। जी गॉट मैम। गॉट इट। अब शनि जो है एक्वेरियस के साइन में बैठा है और 20 डिग्री 5 मिनट की उसकी डिग्री है। अब आप मुझे बताओ ये 20 डिग्री 5 मिनट्स कहाँ पे लाई करेगा, इस पूरे इसमें देखो यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है। 20 डिग्री। मैम केतु के इधर केतु के यहाँ। पहले मुझे बताइए कौन से नक्षत्र लॉर्ड में आ रहा है वो, मंगल के आ रहा है, मैम राहु। यहाँ पे 269 पेज में सैटर्न आ रहा है, ठीक है मैम। एक्वेरियस का निकालिए मैम, ये वाला एक्वेरियस का हमें साइन चाहिए। हाँ 269 ही है मैम, देखिए। यस 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 यस। ठीक है। अब हमें पता है कि एक्वेरियस के कौन से नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र लॉर्ड होते हैं मंगल केतु, मंगल राहु गुरु। ठीक है, ये तीन नक्षत्र लॉर्ड आपको इस पेज पे दिख रहे होंगे। जी। अब मुझे ये बताइए जो शनि का 20 डिग्री 5 मिनट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो 20 डिग्री 5 मिनट कहाँ पे आएगा। केतु इधर पे मार्स का दिखा रहा है, मार्स मार्स में। नहीं, अब ये डिग्रीज देखो ना मैम, ये डिग्रीज देखो टोटल 30 डिग्री का हो गया ना एक तरीके से। ये साइन कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री में बीस जी। डिग्री 5 मिनट आएगा, गुरु के नक्षत्र लॉर्ड में, गुरु के सब लॉर्ड में आएगा, ध्यान से देखिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। गॉट इट। हाँ हाँ ठीक है मैम, ओ जीरो जीरो से ओ वाला मैम, ए वाला हमें समझ में नहीं आ रहा, 0 0 0 0 0 0। नहीं, ये तो फिर मतलब वो डिग्रीज है ना, मतलब कि मंगल का जो शनि है वो मंगल के नक्षत्र लॉर्ड में मरकरी के सब लॉर्ड में इतने से इतने टाइम तक रहेगा, ये वो ड्यूरेशंस बताई गई हैं आपको। हाँ मैम, वही हम बोल रहे हैं, जब जैसे 20 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद क्या है, मिनट है, सेकंड है। यस यस। पहले आता है डिग्री, देन मिनट्स, देन सेकेंड्स। अभी ये 20 डिग्री 5 मिनट्स आपको मिलेगा गुरु के नक्षत्र लॉर्ड में और गुरु के सब लॉर्ड में। और यहाँ पे भी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो जुपिटर के ही शनि जो है वो जुपिटर के ही नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है और जुपिटर के ही सब लॉर्ड में बैठा है। यस 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 यस, हाँ हाँ। तो इससे हमें उसका प्रॉपरली हमें उसका नक्षत्र लॉर्ड मिल गया और उसके हमारा सब लॉर्ड भी मिल गया। जी। अब बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, ठीक है। अभी गुरु बताइए कौन से साइन में बैठे हैं मैम। टॉरस में। टॉरस निकाल लीजिए। जी मैम, हो गया, टॉरस चला ठीक है, है। गुरु अब जो बैठा हम, हुआ है। हाँ, अब जो गुरु है वो ऑलमोस्ट एंडिंग डिग्री पे 27 डिग्रीज पे आ चुका है। तो अभी लास्ट में जी मैम, देखो तो 27 डिग्री 10 मिनट्स कहाँ पे लाई करेगा। 27 डिग्री लाई करेगा, एक मिनट मैम। टॉरस में आ रहा है। अ, मैम जुपिटर, मार्स मार्स होगा उसका, नक्षत्र मार्स में, जुपिटर जो है। यस, तो मार्स और जुपिटर आ जाएगा उसका ये। ठीक है, ये भी हमें समझ जी आ जी। गया कि हमने कैसे उसका नक्षत्र लॉर्ड देखा और हमने कैसे उसका सब लॉर्ड देखा। ठीक है। वैसे अगर आपको ये भी अगर याद, मतलब ये तो वैसे बहुत इजी है, अब जैसे आपको पता लग गया ना कि जो गुरु है वो टॉरस में बैठा है। ठीक है, जी इतना हमें पता है और हमें ये भी पता है कि टॉरस के कितने नक्षत्र लॉर्ड होते हैं। आप मैनुअली भी याद, मैनुअली भी खुद से कर सकते हो, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि 27 डिग्री ऑलमोस्ट एंडिंग डिग्री पे है तो इसी का नक्षत्र आएगा। हमें आपको बहुत इजीली जी आपको जी। पता लग जाएगा। सो कमिंग टू द मंगल, अब मंगल का देख लेते हैं। मंगल किसमें बैठा है, जेमिनाई में बैठा है। जेमिनाई में इसका डिग्री है 22। यस, ठीक है, इसका भी एंडिंग जेमिनाई डिग्री में पे है। बैठा। जी 22 होगा, मार्क 22 होगा मैम, सैटर्न। और नक्षत्र लॉर्ड
जुपिटर। एग्जैक्टली तो वही है। जो मंगल है उसमें जुपिटर उसका नक्षत्र लॉर्ड है और शनि क्या है उसका सब लॉर्ड हो गया। करेक्ट। ठीक है। सो लाइकवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अब ऐसे हमने सारे निकालने हैं। ठीक है। जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एक एक मैं आपको छोटा सा देती हूँ, आप मुझे बताइए। आप मुझे शुक्र का बताइए मैम। देना 7 में बैठा हुआ है, इट मीन्स लिब्रा में बैठा हुआ है। राइट, लिब्रा, यस। यस, अभी इसको डिग्री है। 18 डिग्री 28 मिनट्स। 18 है। 18 है। तो यस। 18 है तो कितना मिनट मैम? 18 डिग्री 28 मिनट्स। यस, उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा राहु राइट। और राइट। ठीक है, मिल गया मैम। जी। परफेक्ट। तो ऐसे हम सभी के नक्षत्र सब लॉर्ड निकाल लेंगे 9 के 9 ग्रहों के। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। अब ये कॉम्बिनेशंस कहाँ से आएंगे? ठीक है। तो हमने ये कल देखा था कि प्लैनेट्स का जैसे जैसे हाउसेस चेंज हो जाते हैं वैसे फिर प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं। अब जैसे इसमें जो राहु बैठा है वो दूसरे में बैठा है, इसमें क्या है लगन में आ चुका है, चलित में। तो अब हम जो प्लैनेट का एक्चुअल पोजीशन लेंगे वो हम चलित चार्ट से लेंगे। वो हम इस चार्ट से देखेंगे प्लैनेट्स कहाँ बैठे एग्जैक्टली, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द एक्चुअल रियल टाइम पोजीशंस, क्योंकि हमने आयनाश को डिडक्ट करके हाउसेस को रेक्टिफाई करके उसमें से प्लैनेट्स को सेटल डाउन कर लिया। सो वी विल कंसिडर दिस चलित चार्ट नाउ टू सी द एक्चुअल प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लैनेट। ओके। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रमा से। राहु केतु हैज मैम अ फिर तो डिफरेंट। लग्न चार्ट में तो आयांश था ना मैम, लग्न चार्ट में? हम्म। ओके। हाँ। तो अब हमने क्या करना है? स्टार्ट करते हैं चंद्रमा से, क्योंकि केतु से स्टार्ट करेंगे, दैट हैज अ राहु और केतु का एक डिफरेंट कैलकुलेशन है। सो बाकी 6 के 6 ग्रहों को ऑलमोस्ट सिमिलर है, राहु केतु का हैज अ डिफरेंट एक्सेप्शन। तो वो एंड में करते हैं। स्टार्टिंग विद चंद्रमा। अब आपको पता है कि चंद्रमा की कौन सी राशि है? चौथी, यानी कि कैंसर राशि है। ठीक है। तो कैंसर राशि कौन से घर की है मुझे बताइए मैम। फोर्थ फोर्थ हाउस। नहीं, कैंसर जो साइन है वो कौन से हाउस में बैठा है? कौन से हाउस का है मालिक है? ठीक है, एक मिनट में हम देखते हैं मैम। सिक्स्थ हाउस मैम। राइट। तो यहाँ पे पहला हाउस क्या है? सिक्स्थ आ गया। राइट। अब चंद्रमा खुद कहाँ बैठा है? कौन से घर में बैठा है चंद्रमा? 8th हाउस में बैठा है। तो एट्थ आ गया। ठीक है। तो अभी हमें प्लैनेट्स का पोजीशन क्लियर हो गया। जी। ये बहुत इजी है, इनफैक्ट इसको बनाना मैनुअली बहुत इजी है, बट ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। कि हमने देखा कि प्लैनेट का हमें पोजीशन मिल गया। एक तो उसका साइन देख लो, साइन या फिर साइंस। ठीक है। अब चंद्रमा की तो एक ही राशि है। अगर वर्गो होता तो हमें दोनों, सॉरी, अगर अगर बुध होता तो उसकी दो राशियां हो जाती ना, तो हमें उसके दोनों साइंस देखने पड़ जाते। सो वी हैव टू सी साइन और साइंस एंड देन चेक द पोजीशन इन चलित चार्ट। ये सिर्फ चलित चार्ट से ही आपको पोजीशन देखना है प्लैनेट्स का। लग्न से कंफ्यूज मत हो जाना। मैम यहाँ पर जो भी होगा चरित से ही होगा तो मैम? हाँ, अब हमने चलित चार्ट से प्लैनेट का एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है। तो हमें पता लग गया कि चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन है। अब चंद्रमा का हमें ये भी पता है कि नक्षत्र लॉर्ड क्या मंगल है। अब मंगल का हम पोजीशन देखते हैं। तो मंगल की राशि हमें पता है 1 और 8 राशि है मंगल की। अब मुझे बताइए 1 और 8 राशि कहाँ कौन से घर की है?
यहाँ पर मैम एक एक वन हो थर्ड हाउस में है, जी। और एट है यहाँ पर टेंथ हाउस में। एग्जैक्टली exactly. तो थर्ड और टेंथ हाउस यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है हमें। अब ये देखना हमें कि मंगल कहाँ बैठा है, कौन से घर में बैठा है। मैम एक ने मार्स कहाँ से आ गया इधर पे, मून के इधर पे? नहीं, हम नेक्स्ट कर रहे हैं ना, सारे के सारे हाउसेस के हम वो देख रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स के ओके कॉम्बिनेशन ओके देख ठीक रहे है, हाँ। हैं। ठीक है, चंद्रमा के बाद हमने मंगल करा है, फिर उसके बाद हम जुपिटर करेंगे, क्योंकि राहु के तो हम लास्ट में करेंगे। अच्छा, इधर पे मार्स मार्स बैठा हुआ है, एक थ्री थ्री में है और टेन में है, और इसका जो हाउस है, अभी मार्स कहाँ पर बैठा हुआ है तो? यस। मार्स बैठा हुआ 1 2 3 4 5, हाँ 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 5। ठीक है, थ्री 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 फाइव टेन। फाइव एंड टेन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट हम्म। मंगल। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, जो चंद्रमा है, चंद्रमा है, वो कौन से बैठा है, मंगल के ही हम्म। नक्षत्र में बैठा है, मंगल के ही सब लॉर्ड में बैठा है, तो उसके क्या कॉम्बिनेशन है, 3 5 10, 3 5 10। सो दीज कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट मून। अब मून के में कॉम्बिनेशंस मिल चुके हैं। ठीक है। मैम ये वाला समझ में नहीं आया, मून मार्स में बैठा हुआ है मतलब? मतलब जो चंद्रमा है, जो भी हमने ये करा था, ये जो भी हमने करा था, ये हमने क्या निकाला था इनफैक्ट, चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा का सबलॉर्ड निकाला था। वो तो कैंसर में होगा ना मैम? हाँ एग्जैक्टली exactly, चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि तो कैंसर है ना। तो कैंसर साइन कौन से हाँ घर हाँ। का है, छठवें घर का है, तो हमने मून को सिक्स्थ हाउस दे दिया। और चंद्रमा खुद आठवें घर में बैठे, तो उसको हमने आठवां दे दिया। जी 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 जी, सिक्स हाउस में, हाँ यस, एक दो। यू कैन काउंट। यस यस यस, 6 और 8, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, सिक्स और एट आ गया। अब हमने देखा कि मंगल, चंद्रमा जो मंगल के ही नक्षत्र है, मंगल का ही सब लॉर्ड है। सो वी हैव कैलकुलेटेड दैट ऑल्सो, वो भी हमने कैलकुलेट करा, मंगल का फर्स्ट एंड एट साइन, एंड प्लस उसका पोजीशन कहाँ है, पांचवें घर में। दिस वाज आल्सो वेरी जी। सिंपल, राइट। हम्म ठीक है, तो अभी करते हैं प्लैनेट मार्स। तो मार्स के तो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिए हैं, 3 5 10, राइट। हम्म। तो अब बात करते हैं जुपिटर की। अब जुपिटर की हमें राशि पता है, 9 और 12 राशि है, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। यहाँ पर नौ, यहाँ पर 10 इधर पे होगा, 11 नंबर हाउस होगा। 9, यस यस 9 बैठा हुआ है, 11 नंबर में बैठा हुआ है, 12 बैठा हुआ है 2 नंबर में। यस। 2 और 11 हमें मिल गया। अब उसका प्लेसमेंट कहाँ है, जुपिटर का कौन से हाउस में है? फोर्थ हाउस में। एग्जैक्टली exactly. तो 2 4 11 आ चुका है यहाँ पे। हम्म। अब जो मंगल है वो शनि के ही सब लॉर्ड में बैठा है। अब शनि का भी देख लेते हैं। तो शनि की राशि में पता है 10th एंड 11 है हम्म। राशि, तो वो भी बता दीजिए मैम। हाँ, सैटर्न होगा 10, 10 यहाँ पर बैठा हुआ है 12 में। 12 आ गया, और यस। 11 लग्न में, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। और शनि और बैठा भी सैटर्न कहाँ है, फर्स्ट में बैठा है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, हाँ तो हाँ। अब क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट 12 यही था ना। अब हम फर्स्ट को एक ही बार लिखेंगे, फर्स्ट हाउस को इसमें 2 बार ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। क्यों, क्योंकि वन तो कॉमन ही आ गया ना, हमें पता लग गया कि शनि बैठा भी पहले घर में ही है, और उसकी राशि भी, उसका लगन भी एक तरीके से वही बन रहा है। जी। तो ये हमने मंगल को भी कंप्लीट कर लिया। सो वी हैव कंप्लीटेड द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट मंगल एंड प्लैनेट मून। और हमने एक तरीके से जुपिटर को भी कवर कर लिया, क्योंकि हमने जुपिटर का भी निकाल लिया, हमने मंगल का भी निकाल लिया, और जुपिटर का भी हमें पता है, राइट। अब जी शनि का भी हमने निकाला, और शनि किसके नक्षत्र और सबलॉर्ड में बैठा है, गुरु के ही बैठा है, और गुरु का हम ऑलरेडी निकाल चुके कॉम्बिनेशंस। तो वो सेम कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। मैम, यहाँ पर और एक सैटर्न गुरु में बैठा हुआ है, इसका मतलब सैटर्न का पोजीशन इधर पे है। साबलोट कैसे आया मैम सैटर्न से जुपिटर? ये देखो ना, अभी आप चेक करो, एक्वेरियस राशि में हमने करा था। अच्छा हाँ हाँ हाँ।
और शनि का डिग्री कितना, 20 डिग्री 5 मिनट्स, तो दैट लाइज इन द जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड मैम एंड जुपिटर सेकेंड वन सब होगा डिग्री देख के तो मैम, सेकेंड वन हम बुक में डिग्री डिग्री देख के करेंगे, और जो फर्स्ट वन है नक्षत्र वो वाला चार्ट देख के तो। जो कॉम्बिनेशंस आपको निकालने हैं प्लैनेट्स के, यू हैव टू सी द चरित चार्ट। एंड जो आपने हम्म। नक्षत्र सबलॉर्ड निकालना है, तो उसके लिए आपको ये टेबल फॉलो करना है। ओके ओके ओके। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, लॉजिकली चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है। हम्म। सो हमने चार हाँ प्लैनेट्स मैम। कर लिए, चंद्रमा, मंगल, गुरु एंड शनि। वी हैव डन द 4 प्लैनेट्स। अब बात करते हैं बुध की, यानी मरकरी की बात करते हैं। और मरकरी की भी राशि पता है, जेमिना एंड वर्गो है, 3 और 6। इधर पे थ्री आ रहा है मैम, 1 2 3 5 6, आर यू श्योर? 6 7 8 9। थ्री आ रहा है इधर पे, 1 2 3 4, फिफ्थ हाउस में मैम, फिफ्थ। एग्जैक्टली, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर दिख जाएगा। हम्म। अब और दूसरी राशि है वर्गो, सिक्स। सिक्स कहाँ पे आता है, कौन से हाउस में आता है, किस घर की एट राशि हाउस। वर्गो है? 8th हाउस की। एट। अब और मार्करी खुद बैठा हुआ है, एट में बैठा हुआ है। 8th में बैठे हो तो हम 8 को एक ही बार लिखेंगे, अब दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे अब, ठीक है। जी जी जी। सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ मरकरी ऑल्सो। और मरकरी किसके बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड में। और चंद्रमा का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 8। मरकरी का अगेन 5 8 है। ठीक है, मैम दो बार करके क्यों लिखा हुआ है मैम? क्योंकि मरकरी के एक ही कॉम्बिनेशन है, हर एक प्लैनेट्स के सर्टेन कॉम्बिनेशन हैं। अब मरकरी खुद के ही सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, मरकरी के। सो वी हैव टू राइट द सेम कॉम्बिनेशन अगेन। अगर यहाँ पे मरकरी जुपिटर के सब लॉर्ड में बैठा होता तो यहाँ पे 2 4 11 आ जाता। गॉट इट मैम? जी 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 जी। राइट। सो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की एक ही राशि है, लियो, 5। सेवेंथ हाउस में है पहाड़। राइट, 7th हाउस भी है यहाँ पे। और सूर्य का प्लेसमेंट क्या है मैम, चलित में? एट एट हाउस में है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे 7 और 8 आ चुका है। अब जो सूर्य है वो चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है। एंड चंद्रमा के कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 और 8। हम्म। और शनि के सब लॉर्ड में बैठा है, शनि का भी हम निकाल चुके हैं, 1 और 12। राइट। नाउ जी कम जी। टू द वीनस। अब वीनस की हमें साइंस पता है, 2 and 7, टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस और लिब्रा कहाँ पे है? थोड़ा फोर्थ हाउस में है। यस। किस घर की राशि और लिब्रा नाइन्थ हाउस में, और नाइन्थ हाउस में है। है? एंड उसका और खुद का वेनस बैठा हुआ है, वेनस भी एट हाउस में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, तो 4 8 9 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। चंद्रमा, सॉरी, बुध, शुक्र के आ जाते हैं 4 8 9 कॉम्बिनेशन। अब जो शुक्र है वो राहु के बैठा है नक्षत्र लॉर्ड में, जो हमें अभी निकालना है। और वो किसके सब लॉर्ड में बैठा है, चंद्रमा के बैठा है। तो चंद्रमा का हमने ऑलरेडी निकाला है, 6 और 8। ठीक है। तो ये हमने मोटे मोटे 6 ग्रहों का एक ही कॉम्बिनेशन सीखा है, कि एक ही प्रोसेस सीखा है, हाउ वी फाइंड इट आउट। राहु केतु का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसको सीखते हैं। हम इधर वेनस वेनस के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि वीनस का भी हमने राहु निकाला नहीं ना, राहु का भी थोड़ा मैं प्रोसेस बताने लगी हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है। राहु और केतु का एक साथ समझते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक मैम कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? मैम एक बार तो हमने समझ लिया, एक बार खुद और पढ़ाई करना पड़ेगा देन। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम कल की क्लास में एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। आज इसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना ही है हमें, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड से समझते हैं राहु केतु का कॉम्बिनेशंस।
इन दोनों के कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए आपको ये देखना है कि किसके साथ कंजंक्शन में है। पहले तो कंजंक्शन विद विच प्लैनेट्स, विच प्लैनेट्स आर aspecting लॉर्ड ऑफ द साइन। चौथा, पोजीशन इन चलित चार्ट। आई रिपीट, कंजंक्शन कौन से जो राहु केतु हैं वो किस प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो राहु केतु को आस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पे भी राहु केतु बैठे हैं उस जो भी राशि में बैठे हैं उस राशि का लॉर्ड क्या है। जैसे अगर एरीज में बैठे तो एरीज का लॉर्ड क्या है, मंगल। लिब्रा में बैठे तो लिब्रा का कौन सा है, मंगल। शुक्र। फिर उसके बाद हम चले चार्ट वेनस। की, यस, उसके बाद हम चले चार्ट से ये देखेंगे कि पोजीशन कहाँ है, मतलब कौन से हाउस में वो बैठे हैं। सो इससे हमारे सारे कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे राहु केतु के। भी राहु बैठा हुआ है सैटर्न के साथ। चलिए अब इसको भी करते हैं हम। अब इसको देखना क्या है वो देखते हैं। तो पहला हमने ये बताया था कि राहु का देखना है, पहले राहु का करते हैं फिर केतु का करते हैं। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिखा है मैम। क्योंकि मैं बोर्ड नहीं दिखा रही हूँ। अब दिख रहा है, ये नोट नहीं करा मैम तो क्लियर नोट कर नहीं हो लीजिए। रही। ओके मैम बोलिए राहु। ठीक है, तो पहले राहु का हम कॉम्बिनेशंस देते हैं, देन विल गो विद द केतु। तो राहु देखो, पहले तो पहला रूल क्या कहता है, जो कंजंक्शन है वो कौन से प्लैनेट्स के साथ है। अब राहु किसी के साथ सैटर्न। कंजंक्शन में है, सैटर्न। इससे आपको लग्न से देखना है। ये जो तीन ओके। चीजें हैं, ये जो तीन चीजें, अब इसको आपने लग्न चार्ट से देखना है। और ये जो लास्ट सिर्फ पोजीशन देखना है वो आपको चलित चार्ट से देखना है। कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तीन रूल्स लग्न चार्ट से हैं, जो लास्ट वाला रूल है वो चलित चार्ट से है। गॉट इट। जी जी मैम। फिर तो राहु इधर पे राहु नेपच्यून के साथ है लेकिन वो तो कंसिडर नहीं करेंगे तो। एग्जैक्टली exactly. तो राहु का क्या हो गया, कंजंक्शन में किसी के साथ भी नहीं है राहु, राइट। हम्म। अब मुझे बताओ कि कौन से ग्रह हैं जो राहु पे दृष्टि डाल रहे हैं, केतु को छोड़ के, क्योंकि केतु तो राहु के बिल्कुल ऑपोजिट ही रहता है ना। विच आर द हाउसेज आस्पेक्टिंग राहु इन लग्न भी चार्ट। देखते हैं जुपिटर। जुपिटर से देखते हैं 5 7 और 9 देखते हैं। जुपिटर का नहीं होगा। राइट, सैटर्न का भी नहीं होगा। राइट, मार्स और 7 और 8 नहीं होगा। नहीं होगा। किसी का भी नहीं है। पक्की बात है। वेनस 7 दृष्टि देता है। ओ सॉरी सॉरी मैम। देखते हैं। अभी है काफी ग्रहों इधर का पे। है। चंद्रमा का देखो सातवें घर यस पे, यस यस मैम है। सन दिख रहा है ठीक है, सन भी मून देख दिख रहा रहा है, है। मरकरी भी। मरकरी भी देख रहा है हाँ। ठीक है, तो हम्म। अब कौन से तीन ग्रह देख रहे हैं केतु को छोड़ के, मरकरी, सन, मून। मरकरी के क्या हम्म। कॉम्बिनेशन है मैम, मरकरी प्लैनेट के क्या कॉम्बिनेशन है, चार्ट में से बताइए। मरकरी का इधर पे थे। जी जी मैम। मरकरी का थे 5 और 8। 5 और 8 हो गए। सूर्य के क्या है हम्म। कॉम्बिनेशन,
सन का 7 और 8। 7 और 8। चंद्रमा के कौन से हैं? मून का है 6 और 8। 6 एंड 8 तो ऑलरेडी है, 6 ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमने हम्म कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब बात करते हैं कि हम्म। जो राहु है वो जिस भी राशि में बैठे उसका लॉर्ड क्या है? राहु बैठा हुआ है इधर पे लग्न से पूछ। 12, लग्न से 12 हाउस में जुपिटर है लॉर्ड। जुपिटर के क्या कॉम्बिनेशन है मैम? जुपिटर के कॉम्बिनेशन है 2 4 11। 2 4 11। अब हम्म लास्ट जो रूल कहता है हमें देखना है पोजीशन इन चलित चार्ट। अब मुझे बताइए राहु का पोजीशन कहाँ पे है चलित चार्ट में, कौन से घर में बैठा है? फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? फर्स्ट। ठीक है, अब इन सबको जी कैलकुलेट कर जी लेते हैं। इसमें से जोन से रिपीट है वो हम नहीं डालेंगे, बाकी सारे हम निकाल लेंगे। सो 1 ऑफ कोर्स जी जी। आएगा। 2 4 11 5 6 7 8। 8 3 बार है तो एक ही बार ही लिखा जाएगा। सो 1 2 4 5 6 7 8 11। यही कॉम्बिनेशन है क्या राहु में, चेक करिए। 1 2 4 5 6 7 8, यस यस 11। हाँ। तो ये आगे सारे कॉम्बिनेशंस राहु के। अब जो शुक्र में जी। भी राहु था उसमें भी सारे कॉम्बिनेशंस आ गए। गॉट इट? ओके, वेनस तो इधर पे थे 4 8 9। मैम 9 तो नहीं है। सॉरी। मैम वेनस का वो वाला समझ में नहीं आया। ओके, तो वीनस का हमने निकाल लिया था 4 8 9, वो समझ में आ गया था आपको? हाँ हाँ हाँ। अब वीनस कौन से नक्षत्र में बैठा है? राहु के बैठा है ना। यस यस यस। अब राहु के हमने कॉम्बिनेशंस निकाले सारे के सारे, तो वो सारे फिर से आ जाएंगे ना सेम। मैम 9 तो नहीं है। 9 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है 9। राहु में 9th हाउस नहीं आया। लेकिन वेनस में तो 4 8 9 था। तो वो तो है ही है ना मैम, 4 8 9। ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो, वीनस जो है 9th हाउस की जो राशि है वो लिब्रा है, वीनस की राशि है, तो हमने यहाँ पे 9 डाला है। शुक्र खुद 8वें हम्म। घर में बैठे इस करके 8वां घर है। और शुक्र की जी जी दूसरी जी। राशि टॉरस, वो चौथा घर है। कंफ्यूज मत होइए। मैम इसमें इसमें ऐसा हो ना मैम, जैसे वेनस के हम देख रहे हैं, वेनस इधर पे प्लेनेट है वेनस, वेनस का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, और राहु का सब लॉर्ड है मून, यही है ना इधर पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके, अब भी समझ में आया मैम। ठीक है, तो अभी हमने ये निकाले राहु के, अब लास्ट सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे केतु के। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर ये किसी को बहुत डिटेल में समझ में आ गया ना, आधी एस्ट्रोलॉजी उसको समझ में आ गई है, देन कम्स द प्रिडिक्शन पार्ट। अगर यहाँ पे क्लैरिटीज नहीं है तो यू कैन नॉट गो टू द प्रिडिक्शन पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं केतु की। तो पहला रूल क्या हम कहता इधर है? पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम। बिल्कुल। जैसे इधर पे है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है मून, उसका सब लॉर्ड है राहु। फिर ये सब क्या है, मून मार्स, ये नॉर्मल है। देखो, कंफ्यूज मत हो। ये केतु ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, यस। ये सूर्य है, ये मून है, ये मंगल है, ये राहु है, ये गुरु है, ये शनि है, ये बुध है। हमने विंशोत्तरी ओके। दशाएं कैसे करी थी? केतु, वीनस, वेनस। सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। हमने इसी सीक्वेंस में करे थे ना, अभी सारे उसी सीक्वेंस जी में है। ये केतु ग्रह यहाँ, ये केतु ग्रह है, ये चंद, ये शुक्र है, ये सूर्य है, ऐसे चल रहा है सब कुछ। अब ये केतु में जी 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 नक्षत्र है चंद्रमा का, फिर उसका सब लॉर्ड है राहु का। गॉट इट? जी कंफ्यूज जी मत होइए प्लैनेट्स में और इंडिविजुअल्स उनके सब लॉर्ड्स में। तो अब बात करते हैं केतु की। जी। तो केतु को लग्न चार्ट से क्या तो बताइए कि कौन से ग्रहों के साथ
कौन से प्लैनेट के साथ वो कंजंक्शन में है? मार्स, सन, मून सबका ले लेंगे उधर से। कौन से है? 5 8 होगा मार्स का। सन का है इधर पे, सन 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 सन। सन का सन है? 7 8। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होइए। पहले फर्स्ट रूल क्या कहता है? कंजंक्शन विद द प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स के साथ केतु बैठा है? हाँ, मार्स, मून एंड सन। मरकरी मैम, मरकरी है ये मार्स है, ये मरकरी है। ओ सॉरी, मरकरी, सन एंड मून। ओके, तो मरकरी के क्या कॉम्बिनेशंस हैं? 5 8। सूर्य के क्या है? सन का है 7 8। 7 होगा सिर्फ। और चंद्रमा का क्या है? मून का 6 8, ओनली 6 आएगा। तो ये हमने सारे कॉम्बिनेशंस लिख लिए, ठीक है, पहला रूल हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये देखना है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो केतु पे दृष्टि डाल रहे हैं। जुपिटर है 5th।